जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी घाटों की। चौरस पाल हजार मंदिर की जो चौड़ी आई है, उसके दिशा में जो घाट आए हैं, पूर्व में 16 द्योरी का घाट और पश्चिम में झुंड का घाट और उत्तर में 9 द्योरी का घाट और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट। तो कल दीदी ने हमें 9 द्योरी के घाट की शोभा करी, झुंड के घाट की हम शोभा का रिवाइज कर चुके हैं। तो 9 द्योरी का घाट हमने देखना है, चौरस पाल के ऊपर 9 द्योरी का घाट। एक सेकंड, ये नक्शा दूसरा डालती हूँ। द्योरी का घाट, चौरस पाल के पहले हिस्से में जो घाट की शोभा, जैसे हमने झुंड के घाट की शोभा देखी थी, तो कितने मंदिर का चौड़ा आया और कितना लंबा आया है, क्या फर्क है उस शोभा को हम देखते हैं। कितनी इसकी लंबाई और कितनी चौड़ाई, कैसी शोभा आई है, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं सुंदर साथ जी, कि ये कितना लंबा और चौड़ा। चौरस पाल के पहले हिस्से में हमने 4 हिस्से की शोभा देखी। हजार मंदिर को 4 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में उधर से जब हम चढ़ रहे हैं, पश्चिम से पुखराजी रोंस को पार करते, वन रोंस को और ढलकती पाल और संक्रमणिक सीढ़ियों से जैसे ऊपर आते हैं, तो पहले हिस्से में घाट की शोभा, 9 द्योरी के घाट में क्या शोभा आई है और झुंड के घाट में क्या फर्क है। झुंड का घाट कितना लंबा है सुंदर साथ जी? दीपिका आप बोलो। 750 मंदिर। हाँ अब बोल दो सरोजी जी। हाँ 500 750 मंदिर छोड़ा, नहीं, दोबारा सोचो। 250 हाँ 250 250, मंदिर। एक पहला हिस्सा 250 का और 750 कैसे हुआ, ये भी बताओ। बीच में चौक है 250 का और 250 में उधर साइड पे ठीक है, कितने भूम गए इसके? 5 5 भूम छठी चांदनी, ये शोभा थी हमारी। ये 2 चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे और बीच में चौक की शोभा, ये हमारी एक हिस्से में। दूसरे हिस्से में क्या आया, घाट के, घाट के चौरस पाल के दूसरे हिस्से में घाट के सामने क्या शोभा आई है? चौरस पाल के दूसरे हिस्से में घाटों के सामने हमारी शोभा क्या आती है? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परसाल। पड़साल, पड़साल का मीन्स क्या? दो खाली जगह, खाली जगह। खाली और जगह, ठीक है। और तीसरे हिस्से में दीपिका? ड्योरियां 250 मंदिर की नहीं, ड्योरियां, घाट के सामने, घाट के सामने सीढ़ियां जाएंगी। ठीक है, 250 में। 250 भूम में ही उतार चढ़ाव है उसका। हाँ 250 भौम की चौड़ाई लिए हुए हाँ जी। सीढ़ियां उतरेंगी, बाकी 250 में इधर ध्योरी और उधर द्योरी। ड्योरी। तो ये हो गया, 3 हिस्से कवर हो गए। ठीक है सरोजी, समझ में आ रही है? पहला हिस्सा घाट का, दूसरा हिस्सा पड़साल, तीसरे हिस्से में सीढ़ियां उतरी है 250। ठीक है, चौथे हिस्से में क्या आएगा हमारा? कट्टी पाल की है ना?
ये घाट के आगे। तीन हाँ, 3 मेहराबों की शोभा, एक हाँ, 3 मेहराबों की शोभा, एक मध्य में की मेहराब में सीढ़ी सीढ़ियां और और दोनों तरफ अंदर जाने के मोहल्लात के द्वार। मोहल्लात के दरवाजे। हाँ ठीक है, जी। यही शोभा रिवाइज करनी थी क्योंकि ये हमने नहीं समझी है। उसमें दीवार आएगी और पाल अंदर मोहल्लात जाने के लिए हमें द्वार मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुई सरोज दीदी बात? ये वाली हाँ जी, चीज घाटों के सामने। हाँ और जी। कोई सुंदर साथ कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो ये शोभा समान ये 750 की है। अब हम यहाँ 9 ध्योरी का कर रहे हैं तो इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है? पहले हिस्से में कितना लंबा और कितना चौड़ा आया है? सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी, ये 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा आया है। 500 मंदिर का लंबा। इसकी शोभा भी बता दो सुनीता दीदी। हाँ, इसमें 8 थंब आए हैं, जिसके ऊपर मध्य में थंब नहीं है और ऊपर 9 ड्योरियां हैं। ये 9 और इस ध्योरी। हाँ, और इसके भी थंबों में भी वही फूलों की और पत्तियों के सारे शोभा है। और कल मैंने वाणी में भी पढ़ा था, दीदी ने कहा था 9 ड्योरी का घाट पढ़ना, तो उसमें यही शोभा लिखी हुई है कि पाल पर ये जो 1000 मंदिर की जो पाल आई है ना चौरस, इस पे चारों तरफ घेर कर बड़े वन के वृक्षों ने एकल पूरी छतरी मंदिर डाला हुआ है। तो वो चीज आप क्लियर करो कि पहली भौम से कैसे ये पेड़ मिलान करे। तो पहली भौम में हमें क्या नजर आ रहा है और दूसरी भौम में क्या नजर आ रहा है, इस पेड़ को उससे मिलान करो तो ये हो जाएगी पहली भौम की छत। उस छत में हमारे को क्या नजर आ रही है? ये ड्योरियां उनसे टच करती हुई। और दूसरी भौम में क्या नजर आएगा? मान लो ये छत डल गई इस पे सुनीता दीदी, पहली भौम में हमारी ये छतरी मंडल मिल जाते हैं, पूरी पाल ढक जाती है। दूसरी भौम में क्या नजर आएगा हमें? सुनीता दीदी को अनम्यूट रखो, नहीं तो दूसरे सुंदर साथ बोलो। हमारे ये वृक्ष कितने भौम गए हैं? हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। 5 भौम छठी चांदनी तक गए। हाँ जी। अब ये चंद्रवा डला, एक भौम पे छत डली, इसकी दूसरी भौम में चलेंगे तो क्या नजर आएगा हमें? पत्ती नजर आएगी, वहां ये दोहरी नजर नहीं। हाँ, द्योरी नहीं आएगी। और क्या होगा इन वृक्षों में? झूले हूँ। झूले, हिंडोले। हमारे हिंडोले हैं ना, ये 5 भौम तक ये वृक्ष गए हैं। दोबारा से समझते हैं। हम ये घाट की शोभा समझ रहे हैं। देखो, पहले हिस्से में ये घाट की शोभा 500 मंदिर का लंबा, 250 का चौड़ा। ठीक है, एक भौम का ये घाट है। ठीक है, अब दूसरे हिस्से में परसाल, तीसरे में सीढ़ियां उतर रही हैं, चौथे में यहाँ पे हमारी मेहराब और ऊपर ये छत जो डली है, ये चौथे हिस्से में ये कटी पाल इधर से द्योरी के आगे चंद्रमा से मिला। ये अभी हम और क्लियर करेंगे। पहले इस 3 हिस्से को हम समझ रहे हैं कि इन डालियों ने, जैसे ये वृक्ष है किनार वाला, इसका चंद्रमा इससे मिलान करो। यहाँ से पहली भूमि, इसका इससे मिलान किया, इसका ये पहली छत डल गई। नीचे हमारा ये पूरा, इससे छत जब डल रही है तो उसकी धोरियों से पूरा टच हो रहा है। मैं इस छत पे हूँ पहली भौम की, तो मुझे ये ध्योरी की छत, यहाँ पे मैं घाट की छत पे हूँ। अब इसी की दूसरी भौम पे हम चलते हैं क्योंकि ये 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं और इनमें हिंडोले लगे हैं। तो सुंदर हमारी फूलों की चादर होएगी दूसरी भौम में और ऊपर हिंडोले लगे होंगे। हाँ जी श्रीनिवास जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल आप सही है बहन। बताओ। हाँ, और तीसरी में भी समान। तीसरी में भी हर भौम दर 5 भौम तक यही शोभा है। ऐसे गोलाई में पूरा चंद्रमा ढकता हुआ, एक भौम, फिर 2 भौम, 3 भौम, ऐसे फूलों की चादर पूरी ये चंद्रमा ढकता चला जाएगा। बहन जी ये पूछना था कि ये जो अभी अभी बहन जी ने बताया, सुनीता जी ने, कि इसमें जो पेड़ 8 आए हैं, इसमें 9 दोहरी में, हाँ जी। तो ये 8 थंब हैं इसमें या 9 हैं?
नहीं, ये बीच वाला थंब नहीं आएगा, द्योरी 9 है। देखो 3 ये थंब, ये भी वृक्ष हैं, 3 पीछे और एक एक बीच में, ठीक है। बीच में, अच्छा द्योरी, अब इस पे छत डल गई तो ध्योरियां 9 आएंगी इस छत के ऊपर, 3 इधर 3 इधर, तीनों 3 बीच में, तो ये 9 ध्योरी का घाट बन जाता है। थंब हमारे कितने लगेंगे? अब बीच में यदि थंब लगा देंगे तो बैठने का सुंदर जो स्थान हमारी है वो नहीं बनता, तो बीच वाला थंब नहीं लगाया, 3 इधर 3 इधर और एक एक इधर। तो इस तरह से ये 8 थंब पे एक छत डल गई और ऊपर 9 ध्योरी हो गई। क्लियर? चलो। ठीक है, ये 9 ध्योरी का घाट। तो घाट के सामने 3 हिस्से क्लियर हुए। चौथे हिस्से में दीदी ने ये समझाया कल की हमारे को बीच में एक दीवार और 250 में हमारा जो बीच वाली मेहराब है, इसको और दूसरे हिस्से से कल पिक्चर से समझाया था दीदी ने। हाँ भी दीदी दोबारा दिखा देंगी। तो कैसे बीच में वो धाम सुषमा वाले नक्शे में पूरी दीवार नजर आ रही है, अभी दीदी खोलेंगी। तो ये हमारी चीज क्लियर है। घाट के सामने 9 ध्योरी का घाट और झुंड के घाट का रिवीजन हुआ, और उसी हिसाब से ये पेड़ों की भूमों का मिलान, ये शोभा आज हम एक बात समझे। और पूछनी थी, ये जो 5 उधर झुंड के घाट से पेड़ों का मिलान कैसे होगा? वो तो 5 भौम तक है, 5 भौम से हाँ मिलेंगे। हाँ, तो ये अब ये 5 भौम है ना सरोज दीदी, ये 5 भौम के वृक्ष है ना, तो आप इनका मिलान हर छज्जे, जैसे हमने बट पीपल की चौकी से मिलान किया था, छज्जा बढ़ जाता है, इनसे मिलान हुआ, फिर दूसरी भौम से इससे मिलान हो गया, फिर तीसरी से, फिर चौथी, फिर 5वीं से, सबसे मतलब बड़े हर घाट की हर भौम में मिलान होता जाएगा। ये 500 मंदिर की दूरी के वृक्ष हैं, और ये जो वृक्ष है ये 250 मंदिर के पास पास है, तो इसीलिए इसको झुंड का घाट कहा है। यहीं से वृक्ष निकले हैं, लेकिन इन जो पालों पे वृक्ष की दूरी हो जाती है ये 500 मंदिर की दूरी, फिर भी ये छतरी मंडल डाल के सब मिलान करेंगे, और इधर जल चबूतरे पर भी इनकी छाया पड़ेगी। जैसे ये वृक्ष है, ये पूरा जल चबूतरे पर डालियां झुककर यहाँ पे पूरी छाया पड़ेगी इनकी। ठीक है सरोज दीदी? हाँ जी। चलो अब किरण दीदी लेती हैं आगे की 2 घाटों की शोभा और कटिपाल की अच्छी तरह से शोभा, और क्लियर करते हैं। दीदी प्रणाम जी, दीदी आपको प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम रिसेंट था शायद एक 3 नाम से कोई। हाँ, ये रिसेंट करे हुए क्वेश्चन पूछना है, हाँ जी हाँ जी वैसे दीदी, हाँ आंसर देने के लिए किया था। हाँ हाँ जी, हाँ, फिर भी उनको कर दो अनम्यूट, कुछ शायद हाँ करना जी, है हाँ जी, कुछ कर बात। दिया विजय। जैसे मीनू जी आपने ये अभी बताया ना कि 9 ध्योरियों के घाट में जो पहले छत पे हमारा मिलान हुआ, हाँ जी फिर पेड़ हमारे जो 5 भूम है वो भूम दर भूम ऊपर गए हिंडोलों की शोभा, हाँ जी, फिर इनमें तो छतों का मिलान नहीं होगा ना? क्यों? वो सारा चंद्रवा साथ साथ मिलता जाएगा। दूसरी भूमि पे भी देखो किरण, ये पूरा जैसे हम बट पीपल की चौकी का पूरा वो भाव लें, उस तरह से ये पेड़ों की डालियों का पूरा फूलों की चादर पूरी ढकी हुई, तो ये पूरा अच्छा, हमारी चौरस पाल की एक तरह से चांदनी है। 5 चांदनियां बन जाती हैं और सुंदर कठेड़े हमारे बनेंगे पूरे तो ये गुलाई में घेर के। तो ये ध्योरी तो नीचे ही रह जाएंगी ना हाँ, फिर? वो तो पहली भूमि में हाँ, दीदी रह गई ना, बस ये तो पहली यही भूमि में प्रश्न है। ध्योरी रहेंगी, बाकी दूसरी भूमि पे पूरी गिलम फूलों की बिछी होगी और हिंडोले हमें नजर आएंगे, और तीसरी में भी, चौथी में भी, और 5वीं में पूरी एक बराबर चांदनी फूलों की छत पूरी, उस चांदनी पे ठीक है। बैठ के जो आनंद मिलेगा। प्रणाम जी। ना। हाँ जी सुंदर साहब जी, आज चलते हैं 13 देरी के घाट में। तो एक बार यहीं से चलते हैं कुंज निकुंज। कुंज निकुंज की शोभा देखते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए पुखराजी रोज पर। वन रोज पाल की, फिर ढलकती पाल का पहला हिस्सा। उन पहले हिस्से में कोई शोभा नहीं आई है। ढलकती पाल के पहले 250 मंदिर के हिस्से में कोई शोभा नहीं आई है। इन हिस्से में पश्चिम तरफ सुंदर साथ जी क्या शोभा आई थी? ढलकती पाल के पहले हिस्से में पश्चिम तरफ क्या शोभा आई थी सुंदर साथ जी? चबूतरे आए थे ना दीदी?
ढलकती पाल के पहले हिस्से। हाँ वो उसमें चबूतरे के आगे अपनी क्या शोभाई थी? सुनीता दीदी आप बोलो। जब उतरे द्योरियां आएंगी, द्योरियां। ड्योरियां हाँ जी। थी। हाँ। हाँ जी, पश्चिम हम्म। दिशा में वन रोज पे चबूतरे आए थे, फिर हाँ ढलकती जी, पाल के पहले ढलकती हिस्से में द्योरियां आई थी ड्योरियां और बाकी जगह घेर कर कोई शोभा नहीं आई है। हाँ, वनों का छत्रीमंडल है, ऊपर की तरफ नजर करते हैं क्योंकि वनों का एक रूप मिलान होता चला गया है। फिर ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में अपने को परशाल, परशाल उनको कहा गया है जहाँ घेर कर वृक्षों की दो हारें आती हैं। इस स्थान पर वृक्षों के अतिरिक्त कोई शोभा नहीं है, वृक्षों की दो हारें घेर कर आई है। 5 गुण छठी चांदी। फिर हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, विशाल सीढ़ियां, लालदास बाजी की वृत्ति में आया है कि 100 सीढ़ी चढ़ ऊपर जाइए, है ना। और रंगमहल में आता है 20 सीढ़ी, यानी रंगमहल से 5 गुनी ऊंचाई यहाँ पर है। यहाँ पर महाराज जी ने 100 चांदों का वर्णन किया है एक तरह से, और रंगमहल में अपने 20 चांदे हैं, तो रंगमहल से 5 गुनी ऊंचाई जैसे हमने पुखराज में देखी थी। तो इतनी भूम भर की ऊंचाई चढ़कर हम यहाँ पर आ गए चोरस पाल पे। चोरस पाल के अब पहले हिस्से में दक्षिण तरफ देखते हैं। 500 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक, बिल्कुल नवधीरी के चौक की माफिक। 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। जैसे शोभा हमने नवदेवी के घाट की देखी, ठीक वैसी ही शोभा यहाँ पर भी है। चारों कोनों में, चारों दिशाओं में खंभों की शोभा आ गई, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में। अब चौड़ाई तरफ देखते हैं, अपने पास 250 मंदिर की जगह है। 250 मंदिर में अपने पास 3 थंब आ गए, 2 मेहराबे, तो यहाँ पर तो होगी 125 मंदिर की मेहराबे, और लंबाई तरफ ये मेहराबे हो जाएंगी 250 मंदिर की। अब इनकी चांदनी पर आते हैं। 9 ध्योरियां तो जैसे हमने देखी थी 3 की 3 हारे, और 4 ध्योरियां इनके मध्य में और आ गई, तो यहाँ पर 13 देवी की शोभा हुई। इस तरह से 13 देवी की शोभा। अब दूसरे हिस्से में देखेंगे परशाल। इन घाट के आगे कोई शोभा नहीं आई, लेकिन घेर कर देखेंगे तो वृक्षों की 2 हारें यहाँ पर चल रही हैं। तीसरे हिस्से में देखो, घेर कर जो ध्योरियां आई हैं उनके मध्य से 250 मंदिर की, ये देखो घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, ठीक ये 250 मंदिर की ही जगह लेकर। अब यहाँ पर 3 मेहराबे हम देखें, ठीक मध्य मेहराब में तो ये सीढ़ी उतर रही है, और दाएं बाएं की मेहराबों में हम शोभा देखें कि पाल अंदर मोलातों में जाने की जगह है। वो नक्शा भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ से सीढ़ी उतरकर हम इन पीले रंग के चबूतरे पर आ गए। इन 250 मंदिर के चबूतरे को पार करके हमने इस ताल रोज पे आना है। एक बार मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, मध्य मेराब से घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं, और दाएं बाएं में देखो द्वार दिखाए हैं जिससे पाल अंदर मोलातों में जाएंगे। अब ये अपने पास 250 बाई 750 मंदिर का एक चबूतरा है। इन चबूतरे को पार करके अपने को ये 3 मेहराबें मिलेंगी ताल तरफ। इन 3 मेहराबों से 3-3 सीढ़ी उतरकर ताल रोज पे आना है, और आगे जल की शोभा है। तो ये शोभा अपनी हुई 13 देवी के घाट की। ये शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? अब वृक्षों का मिलान बताऊं, यहाँ पर वृक्ष हम शुरू से लेते हैं मिलान करते हुए। कुंज निकुंज ने पुखराजी रोज से मिलान किया, पुखराजी रोज ने ढलकती पाल के वृक्षों से मिलान कर लिया। मैं छाया भी करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा मिलान हो गया। अब ढलकती पाल के वृक्ष जो है ये चौरस पाल के वृक्षों से मिलान कर लेंगे ना। अब ये अपने को जो देवरी की शोभा नजर आ रही है, घाट की शोभा नजर आ रही है, आगे इन देवरियों की शोभा नजर आ रही है, ये वृक्षों की छाया तले नजर आ रही है, क्योंकि वृक्षों की छाया इन देवरी की नोक को झलूटते हुए
जो वृक्षों की छाया है इन ड्योरी की नोक से झलूकते हुए जल चबूतरे तक जाती है। ये जो पहली हार वृक्ष आए हैं जल तरफ, ये आगे बढ़कर 500 मंदिर, तो इन शोभा को ध्यान से देखते हैं हम, ये वृक्ष कैसे आगे जाते हैं। जो आरदास माँ जी का खोलते हो। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है अपनी चौरस पाल का निशान। वृक्ष ये है अपने पहले 500 मंदिर की हद पर। अब इस वृक्ष ने बढ़ना है यहाँ तक, तो 500 मंदिर तो ये चौरस पाल के ऊपर से, 500 मंदिर ताल रोज के ऊपर से, और 125 मंदिर जल चबूतरे, तो इतनी 1150 मंदिर आगे छतरियां आएंगी और जल चबूतरे तक छाया करेंगी। तो हम इन 13 देवी के घाट में हैं, तो ऊपरा ऊपर 5 छतरियां, जैसे अभी हमने नवदेवी के घाट में देखी। हम इन जैसे इन चौरस पाल पे हम खुद को देखिए, मुंह ऊपर की तरफ करेंगे तो पहला छतरी मंडल अपन से 1 भूम ऊपर, ऐसे ऊपरा ऊपर 5 भूम के छज्जे हैं, और 5 भूम के ये वृक्षों के छज्जे जल चबूतरे तक छाया करते हैं। सुंदर सा जी, क्लियर हुई ये शोभा? कोई क्वेश्चन है इसमें? संपूर्ण शोभा नवदेवी के समान ही है, बस 4 देवरियां यहाँ पर ज्यादा आई है। जी श्रीनिवास प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी जरा ये 9 दोहरी द्वारा से समझा दीजिए। ये 13 दोहरी कैसे बनी? बीच में वहां तो 9 ये देखो, ये देखो 3 3 और 3, 3 की 3 हारे, तो जैसे अपन ने नवदेहरी में देखी थी 3 की 3 हारे। अब इन 4 वृक्षों के मध्य जो एक चौक बना उसमें एक, इन 4 के मध्य जो बना उसमें एक, ऐसे ऐसी 4 देहरी और आ गई। एक मिनट मैं आपको नवदेहरी वाला दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखिए 3 की 3 हार तो ये है ही सही। अब इन 4 वृक्षों को ले लो, इसके मध्य जो चौक बना है उसके ठीक सेंटर में, फिर इन 4 वृक्षों के मध्य एक चौक इसके सेंटर में, ऐसी 4 ध्योरी और आ गई। पेड़ इसमें 8 ही रहेंगे बहन जी? क्यों, 9 तो ये है ही सही। नहीं, वो नीचे वाले पेड़ पूछ रहे हैं, नीचे वाले पेड़ थंब जो है इसमें वो 8 रहेंगे 9 रहेंगे? थंब तो 8 ही है, थंब तो 4 दिशा में 4 कोने में। सेम बिल्कुल वही है जैसे हाँ बिल्कुल सेम वही शोभा है, बस देहरियां 13 हो गई हैं बस। बाकी बिल्कुल दोनों शोभा एक रूप से है, बिल्कुल एक समान, लंबाई चौड़ाई में भी देखिए और बीच वैसे वाली भी देहरी देखिए। दोनों तरफ लगेगी ना? बीच वाली देहरी दोनों तरफ लगेगी ना? हाँ ये बीच वाली तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ लगेगी। ये पहली 3 की हार, दूसरी 3 की हार, तीसरी 3 की हार तो वहां भी है। ये जो 2 की जो हारे आई है 2, ये इसमें है। मधु दीदी भी कुछ पूछना चाह रही थी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो हमारे पुखराज ढलकती पाल पर 2 वृक्ष है और जो हाँ। चौरस पाल पर आए हैं वृक्ष, तो हाँ। ढलकती पाल के तो 1 भूम नीचे रह जाएंगे ना वृक्ष, तो 4 भूम तक मिलान करेंगे ना वो हाँ चौरस 4 पाल के भूम तक ही वृक्षों से। मिलान होंगे, 4 भूम हाँ तक ही जी, मिलान होगा। क्योंकि 1 भूम की संक्रमित सीढ़ियां आ गई हमारी बीच में, तो वो हाँ 1 वो भूम तो नीचे रह जितनी जाएंगे ऊंचाई, ना। इसने यहाँ से ऊंचाई 5 भूम ली, इन्होंने यहाँ से 5 भूम ली। हाँ तो तो वो चौरस पाल इसकी पे तो 5 छतरी मंडल आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 भूम से ही मिलान होगा। हाँ जी, वही ना, 4 भूम से होगा ना। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, तो जैसे हम ऊपर सुखपालों पे बैठे हैं तो ये पूरा हमें छतरी मंडल दिखाई देगा, लेकिन खाली बीच में ताल और वो दिखाई देगा ना? सिर्फ हाँ, ये देखो यहाँ एक बार मैं डाल के दिखाती हूँ छाया। ये मतलब यहाँ से लेकर ये जगह पूरी अपने को कवर नजर आ रही है, बस जल चबूतरे तक छाया, मतलब जल चबूतरे के पास जल और ये टापू महल यही खुला नजर आएगा अपने को। हाँ, बस ये सेंटर वाला टापू महल और ताल दिखाई देगा। हाँ बस यही खुला नजर आएगा। बाकी जो संपूर्ण शोभा हम चौरस पाल पे देख रहे हैं, ये सब वृक्षों की एकल छाया के तले, ऐसे कहा जाता है जैसे हम शमियाने के तले, जैसे पहले ध्यानो टेंट वगैरह लगते थे तो हर चीज एक छत के तले चलती थी, ऐसे ही वृक्षों की छत के तले ये सारी शोभाई है। वही तो, मतलब ऊपर से तो छतरी मंडल ही खाली दिखाई देगा ना? हाँ छतरी मंडल।
जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी हम चौथे हिस्से में चलते हैं। पहले हिस्से में घाट की शोभा देखी, ये 16 दरी के घाट की शोभा लास्ट में करते हैं, पहले चौथे हिस्से की शोभा देखते हैं। पहले हिस्से में घाट देखे अपन ने, दूसरे हिस्से में परशाल यानी वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में घेर कर हमने 128 ड्योरियों की शोभा देखी। 128 हांस है, हांस हांस के कोनों में हमने ड्योरियों की शोभा देखी। अब इन ड्योरियों के ठीक सामने देखोगे 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदी की शोभा आई है, इन ड्योरियों के ठीक सामने। ये देखिए सुंदर सा जी नजदीक से, ड्योरी के ठीक सामने चांदी की शोभा आई है, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदी की शोभा। चौरस पाल से, इन सीढ़ियों को नहीं देखे, सीढ़ियां नहीं है, चौरस पाल से हम इन ड्योरी में आए, ड्योरी से हम इन चांदे पर आ गए। यहाँ जल तरफ इस जगह कठेड़े की शोभा होगी, यहाँ जो पर्पल जगह है इस जगह कठेड़े की शोभा होगी। अब ये देखिए दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं, तो यहाँ पर पाल कट गई तो इसलिए इसको कटी पाल की शोभा कहते हैं। तो ऐसे ही अपने पास जो 128 ड्योरियां हैं उनके ठीक सामने चांदे की शोभा और चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन जो चारों दिशाओं के शोभा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। 3 दिशाओं में तो हमने देखा कि 2 ड्योरी और उनके मध्य घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं, तो इन संपूर्ण 750 मंदिर की जगह पर ये चांदे की शोभा जाती है। 250 मंदिर इन ड्योरी के आगे है ही सही चांदा, इन ड्योरी के आगे भी चांदा है, सीढ़ियों के आगे भी ये चांदे की शोभा हो जाती है। तो चारों दिशाओं में अपने पास बड़े चांदे, वाड़ी में इनको खिड़की करके बोला गया है क्योंकि यहाँ बैठ के हम जल की शोभा, टापू महल की शोभा, ताल रोज पे होने वाली शोभा लीला उनका आनंद ले सकते हैं। तो इनको मतलब खिड़की करके बोला है कि सब खिड़कियां ढांप के या झरोखे करके बोला गया है कि यहाँ आगे की तरफ देखो सुंदर कठेड़ा है, ये 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। सीढ़ियों तरफ कल हमने कठेड़ा देखा था, तो ये अपने पास एक सुंदर विशाल बैठक होगी चारों दिशाओं में। अब इन बैठक में हम बैठे हैं, सामने कठेड़ा है, ऊपर से वृक्षों की एकल छाया है, यहाँ सिंहासन कुर्सियों पे बैठ के सामने आए जल की शोभा, टापू महल की शोभा का आनंद लेना। ऐसे चारों दिशाओं में बड़े चांदे आए हैं जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी घेर कर 250 मंदिर के चांदे आए हैं। अब इन चांदों से सीढ़ियां उतरती कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। कि देखिए इन चांदे से और इन चांदे के बीच में 250 मंदिर का डिफरेंस है, 250 मंदिर का डिफरेंस है। इसके अपन 2 हिस्से कर लेते हैं, 125 मंदिर में। 125 मंदिर का तो ये अपने पास स्थान रह गया, 125 मंदिर का चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा। और 125 के आधे आधे हिस्से में दोनों तरफ से भूम भर की सीढ़ियां उतर गई। 125 का आधा होता है 62.5 मंदिर, तो 62.5 मंदिर में ये सीढ़ियां उतर गई। इधर भी 62.5 मंदिर में सीढ़ियां उतर गई। एक तरफ तो ये देखिए दीवार की शोभा आ गई, जल तरफ यहाँ कठेड़ा आ जाएगा। अब ये जो चौक बनेगा, इन चौक में 4 थंब उठेंगे, इन पे छत, और ये छत अपनी चौरस पाल से मिलान कर लेगी। जिन पाल पे हमने अभी शोभा देखी घाटों की, परशाल की, ड्योरियों की, उससे एक रूप इस छत ने मिलान कर लिया। अब इस छत के ऊपर एक छोटी ड्योरी की शोभा आती है, 4 थंब उठेंगे और छुटक, इसको छोटी ड्योरी बोलते हैं। अपन ने जो पहले देखी वो बड़ी ड्योरी है, ये घेर कर अपनी छोटी ड्योरियां आई हैं। इस तरह से अपनी कटीपाल की शोभा घेर कर आई है, इस तरह से अपनी कटीपाल की शोभा घेर कर आई है। ये देखिए सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? क्वेश्चन करेंगे तो हम अच्छे से उस चीज को ले पाएंगे भी, कहाँ चीज समझ नहीं आ रही, कौन सी शोभा नहीं क्लियर हो पा रही। हाँ जी मधुमती। हाँ जी सुदर्शन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो सीढ़ियां और ये ड्योरी की एक बार और समझा दीजिए। हाँ जी, ये देखो सुंदर साथ जी, ये अपना चौरस पाल, 4 हिस्से हमने किए 250 250 250 मंदिर के।
अब हम चौथे 250 मंदिर के हिस्से में हैं। इन्हें कटी पाल की सीढ़ियां करते हैं क्योंकि यहाँ पर पाल कट गई है। अब दिहोरियों के ठीक सामने हम शोभा देखेंगे, चांदी की शोभा आई है। ये जो अपनी 128 दियोरियां आई हैं, उसके ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा आया है। इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये अपनी दियोरी के ठीक सामने ये चांदी की शोभा हुई, ये चांदी की शोभा है ना। और चारों दिशाओं में देखते हैं, चारों दिशाओं में यहाँ से देखते हैं, ये चारों दिशाओं में ये दिहोरी के सामने तो चांदे है ही सही, प्लस ये जो घाट की सीढ़ियां हैं उसके सामने भी चांदे की शोभा हुई। तो चारों दिशाओं में अपना चांदा बड़ा आ गया, 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा चांदा। ऐसे चारों दिशाओं में 4 बड़े चांदे हैं और बाकी चांदे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। अब इन चांदों से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं। ये अपने पास जगह है 250 मंदिर की। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 250 मंदिर का चांदा लेवे, ये भी 250 मंदिर का चांदा लेवे। यहाँ दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं, 62.5 62.5, यानी कुल आधे हिस्से में दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई और आधे हिस्से में 4 थंब उठे और उन पर दिहोरी की शोभा हो गई। तो चांदे के दिहोरी के ठीक सामने चांदे की शोभा आई है। तो इस तरह से ये शोभा आती है। ये देखो, ये अपनी दिहोरी के सामने चांदा और चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। यहाँ जल तरफ कठेड़ा आ जाएगा, इन सीढ़ियों की भी जल तरफ कठेड़े की शोभा आ जाएगी। दीदी ये दियोरी जो है 125 की हो जाएगी। दिहोरी छोटी हो जाएगी, जो हाँ मतलब जो अपना जो 4 थंब उठे हैं ना, वो 125 बाई 250 के हैं। मैंने कहीं पढ़ा था शायद 100 दियोरी तो बाय छोटी 100 होगी ना, दिहोरी तो 100 दियोरी मंदिर की छोटी है। भाई, ये जो 100 जो मंदिर थंब है ना, जो थंब है वो 125 बाई 250 के हैं। 250 के होंगे। हाँ, दियोरी छोटी है। दिहोरी छोटी है। ये देखो, ये जो थंब उठे हैं ना, ये हाँ जी। थंब देखो यहाँ से 125 मंदिर में और 250 मंदिर में। ये जो छत हुई, इस छत पे 100 मंदिर की लंबी चौड़ी दियोरी हुई। तो यहाँ पर अपने इस तरफ भी कठेड़ा आ जाएगा, इधर भी कठेड़ा और इधर भी कठेड़ा। तो यहाँ तक भी आके हम जल की शोभा देख सकते हैं। जो ऊपर दियोरी बनी है वो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी ये है। 100 मंदिर की है। ठीक। ये दरवाजा क्या बना? ये दरवाजा पाल अंदर मोहलातों में जाने का, ये भी करेंगे शोभा। ये देखो, ये चांदे के तले बड़े दरवाजे आते हैं 250 मंदिर के, और इनको कहते हैं छोटा दरवाजा। अभी हम शोभा देखेंगे कि एक बड़ा एक छोटा दरवाजा। तो ये चांदे के तले तो बड़ा दरवाजा, और ये दिहोरी वाला जो दरवाजा है इसको छोटा दरवाजा कहते हैं। ये शोभा तो अभी करेंगे। अभी तो पहले कटी पाल की शोभा है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। किरण जी, ये जी, जो दियोरी है वो कितनी ऊंचाई है ऊपर? भूमभर छोटी की दियोरी होनी चाहिए, भूमभर की होमभर होनी की होनी चाहिए ना? हाँ, वर्णन नहीं आया पर भूमभर की होगी। होमभर की होनी चाहिए, ठीक। भूमभर की हाँ होगी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 250 मंदिर की चौड़ी जो बड़ी सीढ़ी है घाट के सामने वाली, उसके साथ में 2 दियोरियां हैं शोभा में। वो घाट जो के सामने वाली शोभा ना? हाँ जी, घाट हाँ के सामने वाली। हाँ जी। तो उसकी जो दोनों साइड की जो दियोरियां हैं, उनसे भी हम ये बड़े चांदे पे जा सकते हैं। हाँ, ये देखो ना, ये जो बड़ा चांदा है उस हाँ बड़े जी। चांदे के 3 हिस्से हुए। ये अपने को यहाँ ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं समझे। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। जैसे ये तीनों का चौड़ाई मिलान है हो ना, गया। हाँ, ये भी चौड़ाई उतनी है 250 मंदिर। यहाँ नक्शे में थोड़ा गलत है। तो 250 मंदिर की जगह ये, 250 मंदिर की जगह ये, और 250 मंदिर अपन देखा था सीढ़ियां 250 मंदिर सीढ़ियां में। नीचे आई तो हैं। हाँ ये जी। भी 250 मंदिर की जगह है। तो ये तो तीनों मिला इस के तरफ तो 750। इस तरफ तो हाँ जी। सीढ़ियां एक तरफ ही होंगी ना, कटी पाल की सीढ़ियां? नहीं, दोनों तरफ है ना। ये देखो, इस चांदे के 750 मंदिर की चांदे के मतलब दोनों तरफ है। हाँ, ये तो है, इस तरफ तो है, राइट और मतलब लेफ्ट होगी। ये जो बीच बड़ा चांदा आ गया, इस तरफ तो सीढ़ियां नहीं होगी ना? नहीं, वो तो बड़ा छत चांदा डल गई कैसे, ना। मैं समझ नहीं राज पाई। दीदी दीदी हाँ किरण जी, हाँ दीदी वो जी। ये कह रहे हैं कि एक साइड सीढ़ी है, दूसरी तरफ तो चांदे की छत आ गई ना। आप उधर चांदे नीचे की नहीं उतर छत आ रहे, गई ना? आप नीचे नहीं अच्छा, उतर वहां रहे, से उस सीढ़ी। तरफ छत है दीदी।
तो वो तो हम ठीक है, छत पे है ठीक। ना। अब इस हाँ एक जी, तरफ सीढ़ी से हम नीचे उतर आए और ऊपर उधर तो हम्म, छत है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये यहाँ हमें कितने बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज तो 750 कैसे बनता है कि घाट के सामने 250 और फिर चांदी के उस ड्योरी के सामने भी 250, तो टोटल 750 का बड़ा चांदा। अब इसमें थोड़ा सा वो बड़ा है, कोई वो नक्शे की वजह से। ये छूटक डोरियां जो है इनकी संख्या कितनी है? 124 4 घाट कम हो गए तो 120 हो गई, 124 124 हो गई ना, 124 हो, 4 घाटों की कम हो जाएंगे। 4 घाटों की कम हो जाएंगी ना। ये देखो सुंदर सा जी, ये देखो ड्योरी, ड्योरी के ठीक सामने ये चांदा, और ये देखो उतरती सीढ़ियां अपने को नजर आ रही है। ये बड़ा द्वार और ये छोटा द्वार, ये देखो। ये शोभा बिल्कुल नजदीक से ली गई है ये वाली। बहुत ये देखो क्लियर है। चांदा, चांदे के दोनों तरफ से कैसे सीढ़ियां उतर रही है। दीदी ये चांदों से फिर इधर से यहाँ तक तो आ सकते हैं ना, जो ये बड़ा ये चांदा है घाटों के सामने, इस चांदे से तो ये जो सीढ़ियां उतरी है यहाँ सब चारों तरफ जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे इस ऊपर। चांदे से देखो, ये हाँ जो जी, चांदा है, मैं एक बार हाँ ड्रॉ जी, करके दिखाती हूँ। ये जो चांदा है अपना, ये 750 मंदिर का है। हाँ जी, इसके दोनों तरफ से देखो सीढ़ी इधर भी उतरी है और सीढ़ियां सीढ़ी हैं। इधर भी उतरी है, हाँ जी, दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है। थोड़ा दूसरे मतलब चढ़ उतर सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, हाँ इधर भी आ सकते हाँ हाँ जी। देखो इधर इसको यूं समझे हम, ये जो इस चांदे के सामने भी 250 मंदिर का चांदा आना ही था, इस ड्योरी के सामने भी 250 मंदिर का चांदा आना था, इस ड्योरी के सामने भी 250 मंदिर का चांदा आना ही था। ये तो अपनी जगह पे आए हैं। अब हैं। बीच में अपनी घाट की सीढ़ियां उतर गई, ये घाट की सीढ़ियां उतर गई, तो इस जगह भी एक छत कर दी, तो ये तीनों मिला के 750 मंदिर की अपने पास जगह हो गई। ये दो तो ड्योरियों के सामने की जगह और बीच की जगह इन सीढ़ियों के सामने पर एक छत कर दी, इन तले चबूतरे के ऊपर एक छत हो गई। तो ऐसे 750 मंदिर की शोभा आ गई। और वाणी में बहुत प्यारा वर्णन है, सब खुले झरोखे ढांप कर, ये खुले झरोखे हुए अपने सब, इनके ऊपर से वृक्षों की छाया होते हुए यहाँ तक जा रही है। तो एक सुंदर बैठक है ये अपने पास, घेर कर ये सुंदर बैठ के आई है। इसका वो लीला वाला भी चित्र है ना, यहाँ बनी हुई खड़ी हुई है सखियां, दीदी वो वाला दिखा दो आप। हाँ दिखा। हाँ वो ना, वो लीला वाला है जो सारे सब इस पे खड़ी हैं सखियां इस चबूतरे के ऊपर। उनसे तो जैसे पूरी छतरी मंडल बन गया है ना। और नीचे से तो हम देखेंगे एक छत दिखेगी, फिर दूसरी भूमि में जाएंगे तब दूसरी छत दिखेगी ना। हाँ, दूसरी भूमि में जाएंगे तब दूसरी, है ना, नीचे से तो एक ही चीज दिखेगा सारा। हाँ जी अनीता मलिक जी। हाँ जी हाँ जी अनीता दीदी, खुला नहीं आप, लो खुल गया। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जो घाटों के सामने सीढ़ियां आई हैं उसकी तरफ आपने कल 3 कठेड़ों का बयान किया था। हाँ 2 जी, दोहरियों की तरफ और एक जो सीढ़ियों के ऊपर आया है। इस जगह। हाँ जी, तो ये जो ताल की तरफ इसका वो है किनार है, उस पे क्या कठड़ा नहीं पे आएगा? भी कठेड़ा है, इस पे भी कठेड़ा है, लेकिन हम यहाँ तब सीढ़ियों की बात कर रहे थे ना, कि यहाँ सीढ़ियों पे खड़े हैं तो अपने को 3 कठेड़े नजर आ रहे हैं। इस जगह सीढ़ी पे खड़े हैं हम, जैसे हम ये घाट के आगे खड़े इन परशाल में, इन सीढ़ी की किनार पर खड़े हैं, तो तब तो अपने को ये 3 कठेड़े नजर आ रहे हैं ना। तब इसलिए वाणी में इन 3 कठेड़े का वर्णन आया, कठेड़ा यहाँ भी है। तो पूरी घेर के जितने भी चांदे आए हैं ताल की तरफ कठेड़े सब में है। हाँ, सब में आगे की तरफ ताल, ये देखो सब जगह कठेड़े हैं सुंदर। ठीक है। ये देखो सरोज दीदी, ये देखो चांदे पे खड़ी सखियां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब हम यहाँ खड़े हैं तो अपने ऊपर पहले एक होम ऊपर एक छत नजर आ रही है,
अब हम वृक्षों से दूसरी भूमि में आ जाएंगे, तब अपने को दूसरी छत नजर आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ खड़े हैं और सामने की शोभा देख रहे हैं दूरी पर, तब अपने को भूम दर भूम 5 छतें नजर आएंगी, क्योंकि हम इस जगह खड़े हैं और ठीक सामने देखेंगे तो यहाँ वृक्षों की 5 भूमि अपने को नजर आ जाएगी। जैसे हम अपने घर में खड़े होते हैं और सामने वाली बिल्डिंग देखते हैं तो अपने को 5 भूमि उसकी नजर आ जाती हैं, लेकिन जब घर में बैठे हैं तो सिर्फ अपनी छत ही नजर आती है ना, एक अपनी छत नजर। ठीक है, हाँ जी। अपने घर में बैठी है, इधर ये सारी अपने घर की छत देख रही है, 13 देवरी के घाट के बराबर में। हाँ जी ज्योति जी, सीढ़ियों से जब हम उतरेंगे, देखो अब सीढ़ियों से जब उतरेंगे तो हम इसी छोटी ध्योरी के नीचे ही आएंगे, इस छोटी ध्योरी के तले ही हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये पूरी जगह पे 4 थंब उठ गए, उनके ऊपर छोटी ध्योरी बनी। तो यहाँ सीढ़ियों से उतरकर हम इस छोटी ध्योरी की जो थंब बने हैं ना, इसके तले ही उतरेंगे। चैट में क्वेश्चन आया था कि हम सीढ़ियां उतर के कहाँ पहुंचेंगे, तो ये जो 4 थंब हुए, ये शोभा को नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, हम सीढ़ियां उतर के हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ चारों कोनों में थंब है और ऊपर छत है। सीढ़ियां उतर के जब हम पहुंचते हैं तो इन छोटी ध्योरी के तले पहुंचते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, वृक्षों की छाया क्लियर हुई ना, कैसे वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक आती है। हाँ जी, सुंदर सा जी, कहीं भी अटकाव हो तो अपन वो शोभा वापिस से करते हैं, क्योंकि जब तक एक एक को समझ में नहीं आए सभी सुंदर साथ को आगे बढ़ने का मजा नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो हम करते हैं वापिस। हाँ जी सुषमा जी खोलो। चारों घाट 250 बाई 750 पे है ना, कि अंतर है दोनों में? नहीं दीदी, देखो ये जो अपने नवदेहरी और 13 देवी का घाट है, इन्होंने तो जगह ली है 250 मंदिर की चौड़ाई में और 500 मंदिर की लंबाई में। 250 500, वही कंफ्यूज हो रहा है ना। और झुंड का घाट है 250 बाई 750 मंदिर में। 16 दौरे की घाट की तो शोभा बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो अपन करेंगे, अभी कल करेंगे, क्योंकि इसके लिए अच्छा टाइम चाहिए अपने को, तो ये कल शुरू करते हैं। वही मैं सोच रही थी, 250 बाई 500 और 250 बाई 750, ये तो 3 हो गए। हाँ, ये चौथे घाट की शोभा अलग है, वो कल करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। टाइम हो गया पाठ। हाँ जी ठीक है सुंदर सा जी, बाकी क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बिनु रंग विरह माड़ तो वासना रुदन करे, जलधार रुदन करे वासना। आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई हुती तामसियो सिरदार रुदन करे वासना। कलकली कामनी वदन विलखाविया, विश्वमवरतियो हाहाकार रुदन करे वासना। उन्माद अतपटा अंगथी टालीने, माननी सहुए मनावियो हार रुदन करे वासना। पतिवता पल अंग थाए नहीं अलगियो, न कोई जारवंतियो बिना जार रुदन करे वासना। पातियो पीऊथ की अमे जे अभागणियो, रहियो अंग डाग लगावन हार रुदन करे वासना।
સારે એવા કરમ કર્યા હતા કામની, રામ મહેધની આગલ આધાર, રુદન કરે વાસના, હવે કાઢો મોહ જલથી બુડતી કર ગ્રહી, કહે મહામતી મારા ભરતાર, રુદન કરે વાસના, હરે વાલા રજ લાવ્યો રામ તેરો વરાવ્યો, જુજવે પર્વતો પાડ્યા રે પુકાર, રુદન કરે વાસના, રન વગડા મોહે રોહી કહે કામની, તની વિના ધિક ધિક આરે આકાર, રુદન કરે વાસના, વેદના વિખમ રસ લીધા અમે વિરહતના, હવે દિન થઈ કહું વારંવાર, રુદન કરે વાસના, સુપનમાં દુઃખ સહ્યા ગનારાસમ, જાગતો દુઃખ ન સહેવાય લગાર, રુદન કરે વાસના, દંડ તરના લઈ તારું તલફી, તમે બાહો દાહો દીન દાતાર, રુદન કરે વાસના, ખમાએ નહીં કઠણ એવી કસની, રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર, રુદન કરે વાસના, હવે હાર્યા હાર્યા હું કહું વાર કેટલી, રાખો રોતીઓ કરો નિર્મલ નાર, રુદન કરે વાસના, કહે મહામતી મહેબૂબ મારા ધની, આરે અર્જ રખે હંસીમાં ઉતાર, રુદન કરે વાસના, હરે વાલા બંધ પડ્યા બલ હાર્યા તારે ફંડળે, બંધ વિના જાય બધીઓ હાર, રુદન કરે વાસના, હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈ, પણ છૂટે નહીં જે લાગી લડકતાર, રુદન કરે વાસના, જે હર ચડ્યો હાથ પાવું ઝટકતી, સર્વાંગ સાલે કોઈ શકે ન ઉતાર, રુદન કરે વાસના, સમર્થ સુખ થાય સાથ ને તતખીન, ગુણવત્તા ગારુડી જહેર તેને તેની વિધે જાર, રુદન કરે વાસના, મોહે દખે દાવાનલ દસો દિશા, હવે વલન વાસનાઓથી નિવાર, રુદન કરે વાસના, હુકમ મોહથી નજર કાઢો નિર્મલ, મૂલ મુખ દાખી વીર અંગથી વિસાર, રુદન કરે વાસના, છલ મોટે અમને અતિ છેતરા, થયા હૈયા જજરન સહેવાય માર, રુદન કરે વાસના, કહે મહામતી મારા ધની ધામના,
રાખો રોતિયો સુખ દેયો ને કરાર રુદન કરે વાસના કેમ રે જંપાઈએ અંગ એ રે જલાવો વલી વલી વાદ્યો વિખ વિસ્તાર રુદન કરે વાસના જીવ સિર ઝુલમ કીધો ફરી ફરી હથિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રિ વિકાર રુદન કરે વાસના જપ જરાવો હવે ઉઠતિયો અંગથી સુખ શીતલ અંગ અંગને ઠાર રુદન કરે વાસના પાલ્યાવલી વલીએ મન એક ભૂતે કમસિલ કામ કરાવ્યા કરતાર રુદન કરે વાસના ગુણ પક્ષ ઇન્દ્રિ વસ કરી અબલીસને અંગના અંગ થાપ્યો દહીધિકાર રુદન કરે વાસના અર્થ ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના ફરી એને વચને દીધી ફીટકાર રુદન કરે વાસના મોહલે માયાને જોપે જારે જોઈ ત્યારે દીધી તારુની તન તચકાર રુદન કરે વાસના કલકલી મહામતી કહે હો કંથજી એવા સારે દોષ અંગનાઓના આધાર રુદન કરે વાસના હોરે વાલા કરે આપ્યા દુઃખ અમને અનઘટતા રાદ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરે વાસના વિમુખ કીદાર સદઈ વિરહ અવલા સાથ સન્મુખ મોહે થયા રે ધિકાર રુદન કરે વાસના અનેક રામત બીજી હતી અતિ ગની સુપને આગ્રહ થેલે સંસાર રુદન કરે વાસના ઉગડી આખ દીન ઉગતે એને છલે જાગત જન મારું ડાખો હોયા આવાર રુદન કરે વાસના સન્મુખ તમ સુવીરહ રસ તમતનો કોન કીધા જાલી બાલી હંગાર રુદન કરે વાસના ત્રાહી ત્રાહી એવા તો થશે ઘેર સાથમાં સૈસુ કેમ દાગ છે લાગ્યા રુદન કરે વાસના વિરથી વિછોડી દુઃખ દીધા અમને વિષમો અહનિસ નિસવાસ અંગ ઉઠે કટકાર રુદન કરે વાસના દુઃખ ભંજન સહુવિધ પીવજી સમરથ કહે મહામતિ સુખ દેન સિનગાર રુદન કરે વાસના હોરે વાલા અગિન ઉઠે અંગ એરે અમાર રે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરે વાસના સ્વાદ ચર્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે
વિકટ બંકા કીધા અમે આશાદાર રુદન કરે વાસના કુકરમ જૂઠ કઈ કરાવી પલિત અબલિસ અમ મોહે બેસાર રુદન કરે વાસના જગત દિન કઈ દેખત અમને છેતર્યા ખરા ને ખરાબ એ ખલખ ખુવાર રુદન કરે વાસના ઓળખી તમને અમે જૂત કીધા તમસુ મંચિત બુધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરે વાસના એવી મુખવાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જૂઠ જહ 12,000 રુદન કરે વાસના કહે મહામતી હું ગાઉં મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિધો વિધિ સહુમય નર નાર રુદન કરે વાસના ધામમય ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચશે પવાડા પર આથમ મોજાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી હું ગાઉં મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિધો વિધિ સહુમય નર નાર રુદન કરે વાસના રામમય ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચશે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના રુદન કરે વાસના બોલો શ્રી પ્યારનાથ પ્યારે કી જય સતગુરુ મહારાજ કી જય પन्ना धाम की जय।